Hello student, welcome back to our Empower Classes channel and today we will start chapter 6 life processes of class 10th biology. Okay, so what is the meaning of life processes? Basically, the maintenance of living organism must go on even at condition when they are not physically active, even when we sit idle or during sleep. Means basically वो फंक्शंस जो हमारे बॉडी के लिए क्या कह सकते हो जरूरी है, ठीक है ना। जैसे हो गया ईटिंग हो गया, ठीक है, और वॉकिंग हो गया, ये सारे हमारे लाइफ प्रोसेस है। हमारे मतलब लाइफ को बढ़ाने के लिए या फिर लाइफ कंटिन्यू रखने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस यूज होता है, तो वो है। जैसे कुछ लाइफ प्रोसेस यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि भाई आप जो भी खा रहे हो, जो भी कंज्यूम कर रहे हो, आप फूड जो भी कंजप्शन कंजप्शन कर रहे हो, उसमें से एनर्जी लेना, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाया जाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। रेस्पिरेशन बेसिकली हम लोग जो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं क्या कह सकते हो फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में। सेकंड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में जिसमें हम लोग फूड या ऑक्सीजन को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। फिर क्या है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में बेसिकली जो भी हमारा बाय प्रोडक्ट्स होता है, जो भी वेस्टेज होता है, वो बॉडी से रिमूव कराना, वो हमारा क्या कहलाया जाता है, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो पहले हम अपना न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन जैसे मैंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फूड ले रहा है, उसमें से जो भी एनर्जी उसे मिल रही है और उसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। अब न्यूट्रिशन की नीड क्या है भाई, ऑर्गेनिज्म को रॉ मटेरियल चाहिए ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। मतलब जब इंजर्ड हो जाता है कोई पर्सन, तो वो अगर हेल्थी फूड खाता है तो वो जल्दी जल्दी अपनी जो भी इंजरीज है उसको रिकवर कर लेता है, ठीक है। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं हमें, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है बेसिकली, देखो न्यूट्रिशन अलग होता है, जो एनर्जी मिलती है वो न्यूट्रिशन, और जिसे खाने से मतलब कि जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गए, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहला जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सेकंड है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली ग्रीन प्लांट्स करते हैं, जिसमें उनको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है फूड के लिए, वो खुद ही से खाना बना के खा सकते हैं। सेकंड आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है, ओके। तो वो आता है हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक में देखो, फोटो ऑटोट्रॉपिक जिसमें ऑर्गेनिक मैटर का यूज करके हम लोग क्या कह सकते हैं फूड बनाते हैं। और फिर आता है केमो ऑटोट्रॉप। केमो ऑटोट्रॉप में जिसमें एनर्जी यूज होती है लेकिन इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के साथ। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन बताया था, एक होता है ऑटोट्रॉप और एक होता है हेटरोट्रॉप्स। नेक्स्ट है हमारा हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप बताया मैंने कि जिसमें हम लोग जो भी एनिमल है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब आता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में बेसिकली इन सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म secrete the digestive juice in the food. The food is digested while it is still to be ingested. The digested food, हम्म, बेसिकली जैसे जो हमारा हाउस फ्लाई होते हैं ना, ये सब जो भी खाना खाते हैं वो हमारा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है। होलोजोइक में क्या होता है, ये बॉडी के अंदर ही कह सकते हो आप न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि अमोइबा, ठीक है, अमीबा। तो अमीबा क्या करता है, फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है और वहीं पे ही न्यूट्रिशन वाली प्रोसेस अपनी करता है। ये हमारे सेप्रोट्रॉफिक के एग्जांपल, ये हेटरोट्रॉपिक और ये पैरासिटिक, ठीक है। आगे अब प्लांट न्यूट्रिशन। तो प्लांट न्यूट्रिशन बेसिकली
इसमें प्लांट को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? प्लांट क्या करता है, सनलाइट लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, उसको उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये सब उसकी क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, जिससे वो अपना खाना खुद बनाता है, जिसे हम लोग बेसिकली जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। देखो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन यानी सनलाइट, तो हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, क्लोरोफिल होना चाहिए, ठीक है ना, अगर वाटर मतलब क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट नहीं है तो हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा बेसिकली, सीधी बात। अब जो क्लोरोफिल होता है वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट एनर्जी को यूज करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम होता है स्टार्च, जो कि फूड को स्टोर करके रखता है। हम्म अब आता है एनिमल न्यूट्रिशन में, जिसमें पहला आता है हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम लोग दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इसमें आता है सेप्रोटॉपिक, इसमें जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड और डिकेन मटेरियल्स जो भी होते हैं, एनिमल या फिर प्लांट, उनके ऊपर लाई करते हैं, उनके ऊपर रहते हैं और उनसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। होलोजोइक मैंने बताया, जो कि जो भी इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन और इजेशन सब बॉडी के अंदर होता है, जैसे अमोएबा, ठीक है। ये देखो, ये अमोएबा है, ये फूड मॉलिक्यूल है। अब ये फूड मॉलिक्यूल क्या होगा, इसके पास आया तो ये जो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकालते हैं ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। अब ये फूड को अंदर ले लिया, अब इंजेशन डाइजेशन सब कुछ पूरा कंप्लीट करने के बाद ही क्या करेगा, फूड को बाहर निकालेगा। अब ये तो था नॉर्मल जो भी एनिमल्स है उन सब के ऊपर, ठीक है। अब ह्यूमंस में कैसे होता है वो जानेंगे। तो ये है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी। ये मतलब मैं आपको और कर देता हूँ पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर। हम्म, मैं आप लोग को हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ग्रीन टी ग्रेन्स। तो ये जो हमारा होता है ना, ये पोर्शन, इसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी, ओके। ये जो नीचे ऐसे जा रहा है, इसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस से होते हुए ये जो ये आ गया ना, ये होता है स्टमक, और स्टमक से ये जाता है हमारा ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर यहाँ से जाते 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 ये एनस, क्या बोलते हैं इसे, एनस बोलते हैं, ठीक है। तो एनस के थ्रू क्या हो जाता है, हमारा ये बाहर आ जाता है, ओके। अब ध्यान दो कैसे आता है, मैं बताता हूँ आपको। हम्म तो देखो, सबसे पहले फूड जो जाता है हमारा कहाँ जाता है, माउथ यानी बकल कैविटी, क्योंकि देखो आप देखोगे, जो आपकी मम्मा या फिर घर में दीदी उदी होगी, यहाँ पे बक्कल नहीं लगाते, तो कैसा होता है, ऐसे ऐसे ही बंद चालू होता है ना, माउथ भी हमारा ऐसे ही रहता है, यहाँ से ऐसे ऐसे ही ऊपर ऊपर नीचे ही होता है, ठीक है, इसलिए उसको बक्कल कैविटी बोला गया है। अब माउथ में टीथ होता है, टंग होता है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि बेसिकली माउथ में प्रेजेंट होता है, जो कि सलाइवा सिक्रेट करता है, ठीक है, जो कि फूड के साथ प्रॉपरली मिक्स होके फूड को थोड़ा स्लिपरी बना देते हैं, ताकि जब ये ईसोफेगस से इजीली नीचे की तरफ जा सके। सेकंड, जो टीथ होता है वो फूड को छोटे छोटे सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है।
नेक्स्ट, अब अगर मैं फूड के टाइप्स की बात करूँ तो फोर टाइप्स के फूड, सॉरी, टीथ के टाइप्स की बात करूँ तो फोर टाइप्स के हमारे टीथ होते हैं। पहला होता है हमारा कैनाइन, जो कि ये अ, सामने वाले टीथ होते हैं, ठीक है। फिर जिसे हम लोग कटिंग, सॉरी इंसिजर्स बोलते हैं, सॉरी सॉरी, इंसिजर्स बोला जाता है, जो कि हमारे सामने वाले टीथ होते हैं, कटिंग टीथ बोला जाता है। फिर आता है कैनाइन, ठीक है, जो हमारे जो ड्रैकुला वाले टीथ होते हैं ना वो। फिर आता है मोलर, और फिर आता है प्रीमोलर, सॉरी पहले आता है प्रीमोलर, फिर आता है मोलर। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, आपको बीच बीच में डिस्टरबेंस हो रहा होगा आसपास के वॉइस की वजह से। आई एम रियली 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 सॉरी, बट यू नो इट्स टाइम ऑफ दिवाली, सो आई कांट हेल्प एनीथिंग, सॉरी। एक दो दिन की बात है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद रेगुलर रहेंगे अपने, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब कटिंग टीथ, जो कि कट करने के काम में आता है। ये जो हमारा कैनाइन होते हैं, जो कि टीयर, किसी भी चीज को फाड़ने में, जैसे जो लोग अगर नॉनवेज होंगे, ठीक है, तो वो लोग टीयरिंग टीथ का यूज करते हैं। फिर आता है प्रीमोलर, प्रीमोलर क्या करता है, फूड को ग्राइंड कर देता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में और डिवाइड करता है। और जो मोलर होते हैं हमारे, इधर नहीं होता है, यहाँ पे होता है। प्रीमोलर यहाँ होता है, मोलर यहाँ होता है, ठीक है। तो वो और भी ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। अब सलाइवा उसके साथ मिक्स होके क्या कर देता है उसको, क्या कर देता है, स्लिपरी बना देता है, ठीक है। सेकेंड चीज, ये सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम सलेवरी एमेलिसिस और पेप्टिलिन, ठीक है। ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सुक्रोज में। ओके, तो सलाइवा सिर्फ उसको क्या कह सकते हो आप लोग, सिर्फ स्लिपरी बनाने का काम नहीं करता, वहीं से डाइजेशन धीरे धीरे चालू होना स्टार्ट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग स्टमक में। तो स्टमक हमारा बैग लाइक ऑर्गन है, जिसे हम लोग जे शेप का है, देखो ये कैसा है, एकदम जे शेप का, ठीक है ना। दिखाता हूँ मैं, ये अगर इसे ऐसे सीधा बनाओ, इसके बाद ये ऐसे करके ऐसे कर दो, तो ये हमारा कैसा हो गया, जे शेप हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, दिखाई दे, ये और ये है कि नहीं जे शेप, ठीक है। तो ये हो गया। ओके, आगे। तो स्टमक हमारा एक बैग लाइक ऑर्गन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली मस्कुलर वॉल होते हैं उसके, चर्निंग द फूड, यानी जो भी फूड आता है उसको सिक्रीट, याद रखना। पहले फूड यहाँ जाएगा, हाँ, ये ईसोफेगस में जाता है, ये जो सीधी लाइन दिख रही है, ये हमारी क्या कहला जाती है, ईसोफेगस कहलाती है। अब ईसोफेगस में जब वो जाता है, तो बेसिकली क्या करता है, हम्म, यहाँ पे जो आपको नाम दिया नहीं है, उसे एक मूवमेंट बोलते हैं, क्या बोलते थे मूवमेंट, चलो मैं बता देता हूँ कैसे होता है बेसिकली वो। उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होता है, मतलब ऐसे ये दबता है पहले तो फूट गया होगा, नीचे आ गया, और ये वाला ऐसे खुला रहता है, ऐसे क्या रहता है, खुला रहता है, ठीक है। और फिर ये दबेगा तो ऊपर वाला खुलेगा और नीचे वाला खुल जाता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन, ऐसे चलता रहता है आगे। वो आपकी एनसीईआरटी बुक में ही है, जो डायग्राम है ना उसी के बगल में ही लिखा हुआ है, ठीक है। मैं भी लास्ट में बताता हूँ आपको, ये रुक जाओ, मैं भी आपको बता देता हूँ प्रोसेस। तो उस प्रोसेस का नाम ये है, हम्म, हम्म, हाँ, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट
क्या कहलाता है हमारा वो? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बताता हूँ क्या है ये। ये क्या नाम है उसका? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये मुझे याद है। एक मिनट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पेरिस्टाल्टिक। ओके, तो वो हमारा कहलाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, तो नेक्स्ट इसे हटा देता हूँ मैं। हम्म, तो हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जिससे कि ईसोफेगस से फूड कहाँ आता है हमारा? स्टमक में आता है। अब स्टमक के अंदर हमारा रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि जम्स को क्या कर देता है? मार देता है, किल कर देता है उसका। फिर आगे क्या कर देता है वो? एसिडिक मीडियम नेसेसरी होता है फॉर गैस्ट्रिक एंजाइम्स, ताकि वो अपना काम कर सके। अब एंजाइम्स आते हैं हमारे पेप्सिन, जो कि स्टमक में सिक्रीट होता है, और वो क्या करते हैं? डस पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हम वो क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। फिर आता है म्यूकस, जो कि वॉल्स, जो भी स्टमक की वॉल्स है उससे सिक्रीट होता है, जो कि इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि हमारा हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होता है, जो कि लॉन्ग होता है किससे? लार्ज इंटेस्टाइन से। वो कम से कम 7 मीटर जितना है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना? और लेकिन उसका जो ल्यूमेन है, मतलब जो उसका एरिया है कह सकते हो, वो थोड़ा छोटा है लार्ज इंटेस्टाइन से। और स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है डोडियम, फिर होता है जेजियम, फिर होता है इलियम। ठीक है? डोडियम हमारा स्टार्टिंग वाला पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है उसे हम लोग डियोडोनियम बोलेंगे। फिर इसके बाद है हमारा फिर इसके बाद बीच का पार्ट आता है, जिसे हम लोग जेजियम बोले। और लास्ट वाला जो यहाँ वाला पार्ट होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ईलियम। ठीक है? मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड डोडियम में आता है, फिर वहाँ पे धीरे धीरे डाइजेस्ट होते 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 आगे तक जाता है। फिर आता है जैसे लीवर। लीवर क्या है? हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है? जो कि बाइल को सिक्रीट करता है, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और वो गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइल को रिलीज करता है जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास जो होता है वो हमारे स्टमक के जस्ट नीचे सिचुएटेड है, जो कि पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। बाइल और पेनक्रियाटिक जूस गो टू डोडियम थ्रू हेपा तो पेनक्रियाटिक डक्ट, यानी हेपाटो पेनक्रियाटिक एक डक्ट का नाम है, जो कि पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस को एक साथ ले जाके ड्यूडेनियम में भेजता है। फिर बाइल क्या करता है? फैट को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करता है। बाइल किसको ब्रेक करता है? फैट्स को। फिर आता है इसी प्रोसेस को, मतलब फैट को ब्रेक डाउन होने वाली प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इम्यूल्सिफिकेशन। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो एंजाइम्स है हमारा, द एंजाइम लाइपेज डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जो लाइपेज एंजाइम है हमारा, लाइपेज एंजाइम वो क्या करता है? फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट
कन्वर्ट करवाता है। और जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करते हैं। ठीक है ना, अमीनो एसिड मैंने बोला है, के मत लगा देना। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा ग्लूकोज में डाइजेस्ट हो जाता है। द मेजर पार्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस इन द ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में ज़्यादातर डाइजेशन होता है। अब जे में कुछ डाइजेशन होता नहीं है। द इनर वॉल ऑफ इलियम इज प्रोजेक्टेड इनॉर्मस। ओके, इलियम में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि क्या करता है, जो भी थोड़े बहुत डाइजेशन वाले फूड जब जाते हैं ना वहाँ पे, तो उसमें से भी जो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, क्या कह सकते हो आप लोग, जरूरी है, उसको क्या कर लेता है, वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है, फिर बाकी का तो एनस के थ्रू निकाल देता है बाहर। ये पूरा है कि फूड गया माउथ में, माउथ से बकल कैविटी, बकल कैविटी फेरिनेक्स, ईसोफेगस, ये हमारा स्टमक है। ठीक है, दो टाइप के स्टमक होते हैं, ड्यूडेनियम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ड्यूडेनियम में बाइल और पेंक्रियास से जूसेस आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था डाइजेशन वाला। अब आ जाते हैं हम लोग रेस्पिरेशन पे। ठीक है ना, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेस्पिरेशन बेसिकली जिसमें हम लोग फूड को और ज़्यादा यूटिलाइज करने के लिए रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जिसमें सामने वाले के पास ऑक्सीजन आता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनली है जो कि रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या करती है, एक एनर्जी जनरेट करती है और उसको स्टोर कर रखती है एटीपी फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, और जब नीड होता है तब माइटोकॉन्ड्रिया उसको रिलीज करता है। अब स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, पायरुवेट में ब्रेक डाउन करवाता है। ठीक है, मतलब कैसे ब्रेक डाउन बताते हैं, जैसे ग्लूकोज है वो पायरुवेट में चेंज हो। अब पायरुवेट में दो तरीके से चेंज हो, अगर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या है, या फिर खत्म है या फिर है ही नहीं, ठीक है, बहुत कम है, तो एक में बनता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी और एक में बनता है इथेनॉल प्लस CO2। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे वही दो चीजें दी गई है। नेक्स्ट, फिर आता है हमारा एरोब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो दो टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जहाँ पे पायरुविक एसिड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, जैसे हमारे ये जो मसल्स होते हैं, मसल्स, यहाँ पे क्या होता है हमारे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, इसीलिए वहाँ पे हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें क्या होता है, ये नेसल कैविटी से होते हुए अंदर जाता है, यहाँ पे फेरिनेक्स रहता है और ये लैरिनेक्स। ठीक है, तो उन दोनों के थ्रू, लैरिनेक्स हमारा बेसिकली वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, यहाँ से जो वॉइस जनरेट होती है, लेकिन यहाँ पे कभी वाइब्रेशन होता है। दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं जिसके अंदर हेयर होता है, इनर लाइनिंग हेयर होता है और थोड़े म्यूकस होता है। म्यूकस बेसिकली वही होता है, जब आप मान लो अगर छींक दोगे तो जो अच्छा अच्छा रसीला निकलता है वही हमारा म्यूकस होता है। आई होप कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि बचपन में कभी कभी अच्छा चीज समझ के खा लेते हैं बेचारे। आगे, ठीक है, तो वो हमारा म्यूकस होता है। और वो म्यूकस और हेयर इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर ना जाए, उनको रोकने के लिए। फेरिनेक्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि नेसल पैसेज है। फिर आता है ट्रैकिया जो कि रिंग ऑफ कार्टिलेज से कंपोज होता है, ताकि वो ट्रैकिया, ट्रैकिया बेसिकली एक जगह होती है, पार्ट होता है यहाँ पे ये, ठीक है, ये कोलैप्स ना हो जाए, मतलब बंद ना हो जाए, इसलिए वहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेजेस होता है। फिर आता है ब्रोंकाई, ये
ये दो अलग अलग ब्रोंकाई, ये ब्रांच का ये दिख रहा है ना, ये ब्रोंकाई। और इसको और जो सब ब्रांचेस हो गए, ब्रोंक्यूल, और जो एकदम कोने में इधर नहीं दिया है ना, हाँ देखो मैं दिखाता हूँ। ये जो एकदम छोटा सा डॉट दिखा है, इसे हम लोग एल्वियोली बोलते हैं। यहाँ पे हमारा बेसिकली गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है। तो ये होता है। और ब्रीथिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे हम इनहेल करेंगे तो हमारा डायफ्राम होता है वो थोड़ी मूव डाउन, यानी नीचे की तरफ जाता है, और लंग क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, लंग एक्सपैंड हो जाता है और डायफ्राम नीचे जाता है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो लंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी दबेगा, और डायफ्राम अप ऊपर की तरफ मूव करेगा। ओके। तो एक काम करते हैं, देखो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो ये एक वीडियो में नहीं होगा। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आगे का पार्ट पढ़ाऊंगा, यानी दो पार्ट में हम लोग वीडियो को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। फिर उसके बाद हम लोग बेसिकली एक्सप्रेशन पढ़ के चैप्टर ओवर करेंगे। ओके। और जैसे थ्योरी वाले जो चैप्टर्स हैं हमारे, जैसे कि केमिस्ट्री के होते हैं हमारा, ठीक है, मेटल्स नॉन मेटल्स हो गया, और बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं ये सारे, इसे हम लोग ऐसे ऐसे ऑनलाइन मोड या फिर कह सकते हो स्क्रीन शेयर करके हम लोग पढ़ेंगे। ओके। तो मैं आज के लिए यहाँ पे रखता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी ये वीडियो का प्रॉफिट, क्या कह सकते हो, एडवांटेज ले सकें। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करो। ओके, बाय, थैंक यू, जय हिंद।